इसी से जुड़ा है इन जजेस के साथ जो कुछ तबादलों के नाम पे किया गया है। लाहौर से, कोयटा से और सिंध से जो जजेस लाए गए हैं, तो सबसे पहले तो यही जजेस सीधे मुतासर हुए हैं, ख़ासतौर पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर तरीन थे। तो अब क्या सूरत हाल है? सीनियरिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तो दरख्वास्त आ चुकी है, इन जजेस की भी आ चुकी है और दीगर दरख्वास्तें भी आ चुकी हैं। तो ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस लगा दिया गया है जस्टिस सरफराज डोगर को, तो इस हवाले से अब मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं? आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई जल्द डिसीजन हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि जल्द कोई डिसीजन होगा। 26वीं यानी तरमीम आपने देखा 21 अक्टूबर को आई, दर्जन डेढ़ 2 दर्जन दरखास्तें आ गई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 3 माह के बाद उन्होंने टेकअप किया, फिर अभी तक दोबारा समाअत ही नहीं हो सकी। तो अब भी मामला मुझे तो जल्दी, कम से कम रमज़ान में तो नज़र नहीं आ रहा। अगर मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस ख़त्म होता है तो फिर 26वीं तरमीम वाला अगर उठा लिया उन्होंने तो फिर ये तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएगा। हालांकि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट आए हैं, ये अर्जेंट मैटर है, इसको अर्जेंट आपने रिजॉल्व करना है। लग नहीं रहा हुकूमत ने अपना जो एक कमीशन का मेंबर जो है तब्दील करके एहसन बून साहब को लाए हैं, उन्होंने अपनी अक्सरियत वहां पे बना ली है। और मेरी असेसमेंट के मुताबिक वो कहेंगे कि जब तक कि जी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक कंटिन्यू करें जो है सरफराज डोगर साहब। हो सकता है तो मुस्तकिल फैसला नहीं होने जा रहा कि चीफ जस्टिस साहबान मुस्तकिल किए जाएं या कब कोई जुडिशल कमीशन? अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन मतलब अल्टीमेटली करना ही है। ये तो नहीं हो सकता कि आप 4 माह जो है वो रखें, क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, बाकी हाई कोर्ट के भी जस्टिस हैं जो कायम काम कर रहे हैं। अपना हसनात मलिक साहब, आप क्या कह रहे हैं 26वीं यानी तरमीम के हवाले से? ये समाअत कब तक होनी है? क्योंकि एक हियरिंग तो हो चुकी है, तो क्या ये 13 जजेस अब सुनेंगे 26वीं यानी तरमीम के केस को या क्या होगा? देखिए जी, ये सवाल तो 4 जजेस ने भी उठाया कि ये केस क्यों डिले किया जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी मौजूदा चीफ जस्टिस याही अफरीदी पे भी आ रही है कि जब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने मेजॉरिटी मेंबर के तौर पे कमेटी ये फैसला किया कि जी ये नवंबर के पहले हफ्ते में फुल कोर्ट बनाया जाए और 26वीं तरमीम का केस लगाया जाए, वो उन्होंने नहीं लगाया। उसके कुछ वो उनके करीबी लोग कहते हैं जी उन्होंने मशवरा किया था हर वकील हर जज के साथ। अब ये ऐसे ही मशवरा है कि चैम्बर में जाके कहा जाए कि जी वो ये कह रहे हैं तो फिर ये मामला है, तो फिर इसी तरह ही मशवरा होता है कि आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते हैं, वहाँ मशवरा होता है। फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं अभी तक बुलाई? वो नहीं, पहली मीटिंग जब फुल कोर्ट बुलाई गई उसमें कहा गया कि अगली मीटिंग हम फलां डेट को बुलाएंगे, लेकिन उसके बाद नहीं। और उसमें एक स्ट्रेटजी दी गई थी केस डिस्पोजल की, जस्टिस मंसूर अली शाह को आम जिम्मेदारी दी गई थी। बिल्कुल, वो तो ज्यादा इस वक्त सारे निशाने पे है मंसूर अली शाह साहब को और जो और मुनीब अख्तर। अच्छा। को काफी जो वो कार्नर कर दिया गया, कमेटी से निकाल दिया गया। इवन छुट्टियां तक कोई जज जो है वो जाना चाहे किसी जगह किसी फंक्शन में तो उसको छुट्टी नहीं। रिसेंटली जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से थी कि बाहर जाना चाह रहे थे, वो फाइल रोक दी, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद। जी जी। अच्छा, वजह यही है कि ज्यादा सब कहते हैं काम ही नहीं करते। तो वो असल में मसला ये है कि ये जो बेनिफिशियरी हैं 26वीं तरमीम के, इन पे ये तसव्वुर मिल रहा है कि जी ये केस को डिले कर रहे हैं। अब ये केस जो है वो जिस तरीके से लगाया गया और कहा गया जी कि केस जो है वो 3 हफ्ते के लिए डन, उसी आधे घंटे में खबर आ गई कि 8 जज सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। अब जो है वो थोड़ा हम देख रहे हैं कि जो बेंच के आईनी बेंच के सरबराह हैं वो काफ़ी ज़्यादा आजकल स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, उनको पता है कि अब चीज़ें कंट्रोल में है। अब मजीद जज आ चुके हैं, फुल कोर्ट भी बन जाए तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। तो अब और फिर 13 रुकनी अब आईनी बेंच बन गया, तो ज़्यादा चांसेस है 13 रुकनी ही होगा। लेकिन अब ये है कि जी अब रमज़ान है, उसके बाद ईद के बाद ये केस होगा, एक आध हेयरिंग हो गई, उसके बाद कहा जाएगा कि अब दूसरी आ गई, ईद उल अज़हा आ गई है, फिर जी गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई हैं। ये केस मुझे नहीं लग रहा कि इस साल बहुत जल्दी चलें, छुट्टियाँ तो बड़ी आम होती हैं जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे। और सवाल मेरा आपके लिए यही मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि 12 जुलाई का जो मखसूस नशस्तों का फैसला था वो तो बज़ाहिर हवा हो गया, अब उसका क्या बनेगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। अदील, 12 जुलाई के फैसले पे क्या होगा, अमल होगा या नहीं? नज़रसानी के लिए दरख्वास्त कोई फिक्स हुई है, क्या मामला? सर, अमल दरामद तो हो चुका होता, अमल दरामद तो नहीं होना, इसी वजह से 26वीं यानी तरमीम लाना पड़ी है, इस पूरी प्रैक्टिस को किया गया है। अब
जो नजरसानी दरख्वास्त है या दरख्वास्तें हैं उस फैसले के ख़िलाफ़, वो समाअत के लिए मुकर्रर होने के दर पे हैं। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही उन्हें भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। एक दफ़ा जैसे बात कर रहे थे अभी के फौजी अदालतों को निपटा लें, उसके बाद फिर 26वीं आईनी तरमीम को निपटा लिया जाए, बाद अज़ां बारी आएगी जो मखसूस नशस्तों वाला फ़ैसला है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि जो जजेस साहिबान इस वक्त ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, बेशक जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब नहीं है, जस्टिस आयशा नहीं है, जस्टिस अतर मिर्ज़ा नहीं है, मगर कुछ ऐसे जजेस हैं जो सिग्नेटरी हैं उसके, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी। सबसे पहले तो उन्हें इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। अब नज़र यही आ रहा है कि जल्द ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा उस नज़रसानी दरख्वास्त को और फैसला आ जाएगा। नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला भी बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि अब हक में आएगा, क्योंकि आईनी बेंच अब बैठ कर सुनेगा उस नज़रसानी दरख्वास्त पर और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऑथर जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, ये मामला आईनी बेंच नज़रसानी दरख्वास्त सुनेगा ऐसा क्योंकि हमारी बात हुई है, क्योंकि मामला तो आइन की तशरीह से है जुड़ा, बिल्कुल, तो ये अपील तो नहीं होगी, लेकिन नज़रसानी भी आईनी बेंच ही सुनेगा। आप ये क्या, बिल्कुल, अब उनकी डोमेन बताया जा रहा है कि ये डोमेन अब आईनी बेंच की ही है और कुछ लोग तो 13 रुकनी जो आईनी बेंच बनाया गया है उसके साथ जोड़ रहे थे, जबकि उसमें वो नहीं हो सकता क्योंकि 2 जजेस साहिबान जो पेशावर हाई कोर्ट से भी आए हैं वो ऑलरेडी इस केस में अपना फैसला दे चुके हैं, लिहाजा वो तो नहीं सुन सकते नजरसानी को। ठीक है, तो अब देखना होगा कितने रुकनी बेंच सुनता है। चले एक दूसरे 2 अहम डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद, उनके कत्ल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने बाद सो मोटो केस की समाअत हुई है और आप क्या कहेंगे मसनात जो ये समाअत हुई है, एक तो 3 महीने बाद लगाई गई, ऊपर से बरहमी का भी इजहार किया जाता है हर समाअत में, लेकिन मैं समझता हूँ ये बेरहमी का जो इजहार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, आज तक वो मुआहदा ही दस्तखत नहीं हुए जिसको सदर आसिफ अली जरदारी ने एक साइन करने हैं, जिसके बाद कीनिया के साथ बाहमी कानूनी तावन के हेड में आप बहुत सारी मालूमात शेयर कर सकते हैं और अरशद शरीफ कत्ल की जो तहकीकात हैं जो कीनिया में होनी है उसके एविडेंस भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या ताख़ीर क्यों है? क्या हुकूमत की बदनीयती है एक ऐसे सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से कि जो सहाफ़ी अपनी ज़िंदगी में इन सियासतदानों को बेनकाब करता रहा है मुख्तलिफ मरहलों पर? लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल है और जो जिम्मेदारी थी हुकूमत को कि जी, और कहा भी गया था कि जी सच सामने लाएंगे, सच नहीं सामने लाएंगे। फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट थी उसमें तो बल्कि इस चीज़ को यानी इंडोर्स किया गया कि जी एक प्लान मर्डर था। अब उसके बाद क्या हुआ, वो रिपोर्ट आती है, कहा जाता है जी कि वो रिपोर्ट पब्लिक क्यों की गई, उस पर सिर्फ हुकूमत का ये है कि जी वो रिपोर्ट पब्लिक होने से जी कीनियन अथॉरिटीज जी कोऑपरेट नहीं कर रही। अपने उनकी अदालत ने अपने लोगों को गिल्टी किया है पुलिस ऑफिशियल को, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? असल मसला ये है कि ये हमारे अदलिया में भी अनफॉर्चुनेटली जो पोलराइजेशन रही है उसकी वजह से ये केस सही चल नहीं सका। उमर अता बंदियाल साहब ने जब बेंच बनाया तो बेंच भी उन्होंने ज़्यादा हमख्याल जज अपने रखे, वो कमज़ोर थे उस वक्त क्योंकि पीडीएम गवर्नमेंट और दूसरा निज़ाम चल रहा था तो वो उस तरह चीज़ों को नहीं चला सके। उसके बाद काजी फैसल साहब ने तो ये मामला टेकअप ही नहीं किया। मुझे याद है आपने उनको जो वो उनकी तरह उनको ये बात की कि जी केस लगाएं।